बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। एक खबर तो ये है कि चीन की तरफ से भारत को बड़ी धमकी दी गई है। उसके अलावा भारत में इस वक्त ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि मोदी आप इस्तीफा दें। दूसरी एक बड़ी बात की गई है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर सियाचिन, कारगिल और दीगर ग्लेशियर पर कब्जा कर सकता है। ये किसने कहा है? और इस खबर के और इस बात के मंजर पर आने के बाद भारत की हालत क्या है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आते हैं इस बात की तरफ कि ट्विटर ट्रेंड इस वक्त क्या कह रहा है, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। ट्विटर ट्रेंड कह रहा है कि मोदी आप इस्तीफा दे दें, जबकि दूसरी तरफ भारतीय मीडिया शोर व गोगा कर रहा है और मोदी को एक हीरो के तौर पर पेश कर रहा है। यही तजाद हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। यही तजाद अब ट्विटर पर भी देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर भारतीय अवाम की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ मोदी को बल्कि उनके जो अजय देओल हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी स्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बिलखसूस उनके साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि मोदी जो नारे लेकर आया था वो नारे किसी सूरत भी वो मुकम्मल नहीं कर सके। वो लोग ये कहते हैं कि पहले ये कहा गया था कि मोदी भारत की इकॉनमी को बेहतर करेगा, लेकिन इकॉनमी की सूरत हाल ये है कि वो दिन ब दिन जवाल पजीर हो रही है। दूसरा, उसने कहा कि दुनिया में भारतीय अवाम को इज्जत देने की मोदी की तरफ से बात की गई थी कि दुनिया में भारतीय अवाम को इज्जत मिलेगी। लेकिन मोदी के आने के बाद हालत ये है कि तमाम अखबारात इंटरनेशनल, तमाम दुनिया ना सिर्फ मोदी का मजाक उड़ाती है बल्कि वो शशोपन और परेशानी का शिकार भी है कि जब से ये जमात इक़्तिदार में आई है, जब से मोदी इक़्तिदार में आया है, तब से भारत के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। 35 करोड़ के करीब वहाँ पर मुस्लिम और दीगर अक़लियतें मौजूद हैं। उन अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो इंतहाई परेशान कुन है और लोग परेशान हैं। ना सिर्फ वहाँ पर अक़लियतें परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं, वहीं पर वो हिंदू लोग भी परेशान हैं जिनका ताल्लुक इस तरह से सोचें उनकी इस तरह से नहीं है जिस तरह से मोदी और आरएसएस के गुंडों की है। ये भी तनकीद की जा रही है कि आरएसएस के गुंडे यहाँ पर अपने हिंदुस्तानियों को कत्लेआम करते रहे हैं। अब वो आरएसएस के गुंडे कहाँ हैं जो गुंडे अपने निहत्ते शहरियों पर तो हर तरह की बदमाशी करते हैं, उनको ख्वार करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको गालम गलोच करते हैं, उनको कत्लो गारत उनके साथ करते हैं। अब वो कहाँ हैं और चीन के साथ क्या सूरत हाल चल रही है, उस सूरत हाल पर मीडिया जो पोर्ट्रेट कर रहा है भारत का, उसको भारतीय अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो रद्द कर रहे हैं भारतीय इस दावे को कि वो चीन को जो है वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं आने दे रहे। जबकि उनका ये कहना है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है जबकि इंडियन मीडिया बिल्कुल एक तमस्खराना अंदाज से डील कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ चीन को भारत से मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ चीन का गुस्सा निकालने के लिए कश्मीर में 3 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। ये सूरत हाल है जिस सूरत हाल के पेश नज़र भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड ये है कि मोदी आप स्टेप डाउन हो जाएं, आप इस्तीफा दे दें। ये जो हालात हैं, इन हालात को अगर आप जोड़ें ट्रंप के हालात के साथ तो दोनों की सूरत हाल मिलती जुलती आपको नजर आएगी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये किसने कहा है कि भारत को खतरा है कि चीन पाकिस्तान मिलकर सियाचिन, कारगिल और दीगर ग्लेशियर को जो है वो कब्जा कर लेंगे और उसके बाद भारत के लिए मजीद हालात मुश्किल हो जाएंगे। दी इकोनॉमिस्ट ने ये लिखा है और उनका ये कहना है
कि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है और इसी इम्कान की मौजूदगी की वजह से भारत को, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को और भारतीय हुकूमत को इस बात का खदशा है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत उम्मीद की जा रही है कि सियाचिन और कारगिल के महाज भी गर्म होंगे। एक तरफ लद्दाख से चीन दाखिल हो रहा है तो मुमकिन है सियाचिन या कारगिल के इलाकों से पाकिस्तान दाखिल हो जाए। द इकोनॉमिस्ट का ये कहना कोई मामूली बात नहीं है और यही बात आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र की थी कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, हालात नॉर्मल हो रहे हैं उन इलाकों में, वैसे वैसे वहां पर मौजूद फोर्सेस हरकत में आएंगी और अब भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ वो लद्दाख में लड़ रहा है चीन के साथ और चीन के साथ जो लड़ाई है उस लड़ाई में अभी तक तो वहां पर गोला बारूद नहीं इस्तेमाल हुआ। जैसे हमने पिछली एक वीडियो में जिक्र किया था कि भारत का चाइना के साथ एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत वहां पर बॉर्डर पर मौजूद लोग, फौजी जो हैं, वो असलहा नहीं उठाएंगे, एक दूसरे पर असलहा नहीं चलाएंगे और अगर कोई तनाव बड़े बनेगा भी तो उस तनाव को इसी तरह काउंटर किया जाएगा। अब हालात ये हैं कि अगर सियाचिन और कारगिल के महाज पर पाकिस्तान पेशकदमी करता है तो आपको याद होगा कि जब 99 में कारगिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई थी तो उस वक्त सारी तवज्जो भारत की इस तरफ थी और चीन ने लद्दाख के मकाम पर तामीरात भी की थी और वहाँ पर एक 5 से 6 किलोमीटर सड़क भी तामीर की थी। तो भारत के लिए अब हालात क्या होंगे जब कश्मीर में कश्मीरी उनको जो है वो नाते लड़ रहे हैं, पब्लिक की तरफ से उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो पहले थी। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की जा रही है और अब बिपिन रावत तक को तनकीद की जा रही है ट्विटर पर और ये कहा जा रहा है कि ये बिपिन रावत ही है जिसने मोदी को स्पेशली जो है वो एक दफ़ा फिर उन पर मुसल्लत किया था और यही नहीं है बल्कि उसकी इस खिदमत के एवज उन्हें बाद में जो है वो नवाजा भी गया है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि चीन ने भारत को क्या धमकी दी है। दोस्तों, चाइना का एक अखबार है ग्लोबल टाइम, जिसमें जितनी भी खबरें छपती हैं या जो बयानात होते हैं, जो आर्टिकल इदारिये होते हैं, उनके मुतालिक ये गुमान किया जाता है कि ये खुद हुकूमत वक्त बोल रही है, यानी कि चाइना की हुकूमत बोल रही है। तो ग्लोबल टाइम ने ये कहा है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक सर्द जंग है, इस सर्द जंग में भारत कूदने की कोशिश न करे और यही नहीं बल्कि खबरदार किया है चीन ने भारत को कि अगर आपने इस जंग में कूदने की कोशिश की तो उसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। अखबार लिखता है कि एक तरफ तो चाइना आपके खिलाफ लड़ेगा तो दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल की तरफ जा रही है, मुकम्मल गिर रही है। तो इस इकोनॉमी के गिरने की वजह से भी आपकी हालत जो है वो ख़राब होगी और आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ये सिर्फ ग्लोबल टाइम नहीं कह रहा बल्कि दीगर जो इंटरनेशनल रिसर्चर हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल का शिकार है और इस मुश्किल की वजह से अगर इन हालात में भारत को जंग का सामना करना पड़ता है तो ये किसी सूरत भी भारत के लिए दुरुस्त नहीं होगा। और भारत को चीन ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान इस सर्द जंग में अगर आपने कूदने की कोशिश की तो ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिर में सिर्फ ये बात कि याद रखिएगा कि अगर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी सियाचिन और कारगिल के इलाकों से अपनी फौजें दाखिल कर देनी चाहिए या अभी कुछ इंतज़ार करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि क्या वक्त आ गया है कि कश्मीरियों को आज़ाद करवा लिया जाए या अभी तहरीक को मज़ीद बुलंद होने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।